हेलो व्यूअर्स, अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए, वरना ये मूवी आपको समझ में नहीं आएगी। तो शुरुआत में डॉन के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। फिर मासिमो दूसरे डॉन से बात करता है। वो बोलता है कि हम सबके लिए पहले की बात भूल जाने की अच्छी बात है। मासिमो बोलता है कि यहाँ फिर कभी मत आना, अपने पिल्ले को लो और यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें बस 1 घंटे की मोहलत देता हूँ। मासिमो वहाँ से चला जाता है, फिर अपने भाई की कब्र के पास आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। मासिमो लोरा के पास आता है जो कि सो रही होती है। वो उसके पास जाता है, लोरा उसे किस करती है। मासिमो उसका घाव देखने लगता है और बोलता है कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए। लोरा वहाँ से चली जाती है। लोरा खाना खा रही होती है, तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है। वो आपस में बातें करने लगती हैं। लोरा बोलती है कि सबको क्या हो गया है। बाली बोलती है कि तुम्हें पता है हम सब पर क्या गुजरी है, मासिमो ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाली उसे बोलती है कि हमें तुम्हारी बहुत याद आई। बाली बोलती है कि चलो तुम्हारा हेयर कट करवा के आते हैं और उसे ले जाती है। लोरा हेयर कट करवा के डॉन के पास आती है जो कि मीटिंग में बैठा हुआ होता है। लोरा उसे बुलाती है, डॉन उसके पीछे चला जाता है। जहाँ वो लोरा को देखने लगता है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। डॉन उसे अपने रॉकेट की सवारी करवाने लगता है, फिर बोलता है कि वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और फिर वहाँ से चला जाता है। लोरा खुश हो जाती है और अपने रूम में आ जाती है। उसे बाली मिलती है। बाली उसे बोलती है कि तूने रॉकेट की सवारी की है ना। बाली उससे बातें करने लगती है और फिर वो दोनों कहीं गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं। वो दोनों खाना एंजॉय करने लगते हैं। तभी लोरा को कॉल आता है, आगे से नाटो बोलता है। लोरा दूर जाके बात करने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। वो बोलता है कि मैं तुम्हें मेरे दिमाग में से नहीं निकाल पा रहा हूँ और लोरा फोन कट कर देती है। उसे बाली भी देख लेती है। लोरा बैठ जाती है। बाली बोलती है कि क्या हुआ। हाँ, वहाँ लोरा उसे बोलती है कि कुछ नहीं। बाली बोलती है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़, तेरी पूरी लाइफ पड़ी है। और लोरा उसे नाटो के बारे में थोड़ा सा बता देती है। वो बोलती है कि उसने मेरा ख्याल रखा था, वहाँ मैं आजाद थी। और वो दोनों डिस्को चली जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। डॉन का मैनेजर वहाँ आ जाता है और बाली और मैनेजर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लोरा अकेले डिस्को में होती है, तभी उसे नाटो दिखाई देता है और तभी वहाँ डॉन भी आ जाता है। डॉन बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लोरा बोलती है कि बाली मैनेजर के साथ बिजी है और मैं अकेले घूम रही हूँ। डॉन उसे अपने साथ अकेले रूम में ले जाने लगता है और लोरा उससे प्यार करने लगती है और डॉन भी उससे प्यार करने लगता है। फिर डॉन उसे अपने रॉकेट की सवारी करवाता है और फिर लोरा अपने घर में सो रही होती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो उठ के बाहर डॉन के पास चली जाती है और बैठ जाती है। बोलती है कि तुम नहीं सोओगे। तब डॉन उससे पूछता है कि इतने दिनों में क्या हुआ था। लोरा उठ के जाने लगती है। डॉन गुस्से में बोलता है कि जवाब दो मुझे। पूछता है कि तुम्हारे और नाटो के बीच में क्या हुआ था। लोरा बोलती है कि अगर अपने जुड़वा भाई के बारे में पहले ही बता देते तो ऐसा कुछ होता है। डॉन बोलता है कि वो जुड़वा भाई जिसने मुझे बताया कि मेरा बच्चा उस टनल में मर गया है। लोरा बोलती है कि मैं लड़ाई नहीं चाहती थी, मुझे पता था तुम क्या करोगे। डॉन बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं था। डॉन गुस्सा करने लगता है। वहाँ गिलास टूट जाता है। गिलास की वजह से लोरा को नाटो की याद आने लगती है और वो रोने लगती है। फिर सो जाती है और डॉन उसके पास बैठा हुआ होता है। फिर डॉन उसे बेडरूम में लेके जाता है। डॉन वहाँ बैठ जाता है। सुबह लोरा को लगता है कि जैसे नाटो उससे प्यार कर रहा है, लेकिन वो डॉन होता है और डॉन को भी एहसास हो जाता है और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। इधर डॉन और लोरा खाना खा रहे होते हैं और उनमें दूरियां साफ दिखाई देती है। दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। डॉन लोरा के पास सोने नहीं आता। उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। डॉन पास होके भी दूर होता है। लोरा उनका मैच देखने आती है, लेकिन डॉन गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। लोरा और बाली कहीं जा रहे होते हैं। बाली बोलती है कि कहाँ लेके जा रही हो। लोरा बोलती है कि शादी टूट रही है, करियर तो बचा लो। और वो अपनी कंपनी में आ जाते हैं जहाँ वो सबसे बात करती है। इधर डॉन अपनी मीटिंग में होता है। लोरा भी अपना काम में बिजी होती है। वो मन लगा के काम करती है, अपने बिजनेस पर ध्यान देती है और अपने ड्रेसेस मम्मी को दिखाती है। बाली भी उसकी मम्मी से बात करती है। वो बोलती है कि मैं शादी कर रही हूँ। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। वो अपना अपना काम करने लगते हैं। लोरा बाली के लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने लगती है और अच्छा टाइम बिताने लगती है। इधर डॉन मीटिंग में होता है। एक लड़की उसे मोलेस्ट करने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर लोरा अपने ऑफिस जल्दी पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसकी एक वर्कर रॉकेट की सवारी कर रही होती है और उसका रॉकेट वहाँ से चला जाता है। लोरा वहाँ काम करने लगती है। तभी बाली भाग के आती है। बाली बोलती है कि हमें एक टूर में बुलाया गया है। वो दोनों बहुत खुश होती है। अपने टूर के लिए अपना सामान कार में रख देती है और गाड़ी में बैठ जाती है और टूर के लिए निकल जाते हैं। लोरा बोलती है कि मासिमो उसे बाय बोलने नहीं आया और बाली उसे सहारा देने लगती है। अगले ही पल बाली अपने होटल में डांस कर रही होती है और वो लोरा के पास चली जाती है। बाली बोलती है कि हम यहाँ घूमने आए हैं और लोरा को पकड़ के अपने साथ लेकर जाने लगती है। वो दोनों बीच पर होते हैं। बाली लड़कों को देख रही होती है। वो दोनों आके एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते
जाते हैं। लोरा बोलती है कि मुझे नाटो के साथ अलग एहसास होता था। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है जहाँ उसे नाटो दिखाई देता है। लोरा बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। बार्ली बोलती है कि क्यों? लोरा बोलती है कि नाटो यहाँ है। बार्ली बोलती है कि उसके साथ एक लड़की है। वो देखती है तो वो नाटो की बहन होती है। बार्ली जाके विंडो के पास खड़ी हो जाती है और नाटो के लिए क्लैप करने लगती है और लोरा वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। बार्ली बोलती है कि मुझे सारा सच बता। लोरा उसे सभी बातें बताने लगती है और वो दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि लोरा सो रही होती है। तभी उसे सपना आता है कि वो नाटो के रॉकेट की सवारी कर रही है। लोरा की आंखें खुल जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। बार्ली और लोरा एक क्लब में जाते हैं जहाँ बार्ली बियर पीने लगते हैं। तभी लोरा के पास इवेंट मैनेजर आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो लोरा को अपने फ्रेंड से मिलवाने लगती है। लोरा खुश होती है और बार्ली ओवरफ्लो हो जाती है। बॉडीगार्ड उसे लेके घर जाने लगता है। तभी लोरा से नाटो की बहन आके मिलती है। वो दोनों साइड में चले जाते हैं बात करने के लिए। इधर बॉडीगार्ड बोलता है कि लोरा ने तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए बोला है, लेकिन बार्ली वहाँ से भाग जाती है। नाटो की बहन लोरा को बोलती है कि नाटो अपने पिता का भरोसा जीतना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। जब मुझे पता चला तो मैंने भी उससे एक हफ्ते तक बात नहीं की। नाटो की बहन बोलती है कि बस एक बार उससे बात कर लो। नाटो नीचे ही खड़ा है। इधर बार्ली एक बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। बॉडीगार्ड उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है। इधर वो दोनों एक कार में बैठे हुए होते हैं। फिर लोरा कार में से बाहर उतर जाती है, एक जगह खड़ी हो जाती है। लोरा बोलती है कि तुम्हारे आने से पहले सब कुछ परफेक्ट था और फिर नाटो को किस कर देती है। नाटो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लोरा उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो उसे अपने घर लेके आ जाता है। लोरा उसका घर देखने लगती है। नाटो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक सुंदर जगह ले चलता हूँ और वो उसे बीच पर ले चलता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लोरा जैसे ही अपना पर्स लेने की कोशिश करती है, नाटो उसे अपने रॉकेट पर बिठा लेता है। फिर उसे इस बार सच में रॉकेट की सवारी करवाता है। सुबह लोरा स्विमिंग पूल में होती है। नाटो भी उसके पास होता है और वो दोनों स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। इधर नाटो उसे होटल के पास लेकर आता है। लोरा बोलती है कि मुझे यकीन है मासिमो गुस्से में होगा क्योंकि वो मुझे ट्रेस नहीं कर पा रहा है। नाटो बोलता है कि मैंने उसकी जान बचाई क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं हूँ। लोरा को कुछ समझ में नहीं आता। नाटो कहता है कि उसने तुम्हें नहीं बताया जब उस लड़की ने तुम पर गोली चलाई, उसने मासिमो की ओर गन की, लेकिन मैंने उसे पहले ही मार दिया। नाटो बोलता है कि मैं मासिमो की तरह नहीं हूँ, तुम मेरे साथ रहोगी तो आजाद रहोगी। लोरा उसकी गाड़ी में से उतर जाती है और वहाँ से होटल की तरफ जाने लगती है। अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि डॉन वहाँ पर पहले से बैठा हुआ होता है। डॉन बोलता है कि अब तक कहाँ थी? लोरा बोलती है कि वॉक करके आ रही थी। डॉन गुस्सा करता है और बोलता है कि मुझसे झूठ मत बोलो। लोरा बोलती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए और वहाँ से जाने लगती है। डॉन बोलता है कि ये क्या नया नाटक है और वो उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो। और लोरा बोलती है कि मैं जो चाहती हूँ तुम्हें नहीं पता। वहाँ से सीढ़ियों पर जाने लगती है और बोलती है कि मुझे सोचने का मौका दो। वो छत पर चली जाती है। डॉन भी वहाँ आ जाता है। लोरा बोलती है कि तुम वापस यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ, हम दोनों के बीच बचाई क्या है? तुम मुझे नहीं समझते। और वहाँ से चली जाती है और डॉन गुस्सा करने लगता है। लोरा शाल लेकर बाहर आती है जहाँ उसे मासिमो का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो जा रहा है। लोरा रोने लगती है और एक जगह बैठ जाती है। तभी वहाँ बार्ली आती है। बोलती है कि तूने तो शेर को भी झुका दिया। और वो लोरा की हालत देखती है और बोलती है कि तुझे क्या हुआ? लोरा उसे सारी बात बता देती है। बार्ली उसे डांटने लगती है, नाटो की वजह से तूने ये सब किया ना। लोरा बोलती है कि तुझे मेरी फिक्र है या उनकी? बार्ली उसकी बात समझती है और उसे सहारा देने लगती है और उसके साथ आके बैठ जाती है। लोरा को अच्छा फील कराने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि लोरा अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। वो उन दोनों से मिलके बहुत खुश होती है। वो सब खाना खाने लगती है। उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ? लोरा बोलती है कि कुछ नहीं। उसकी मम्मी बोलती है कि अगर कुछ नहीं होता तो तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती। लोरा बोलती है कि शायद मुझे प्यार हो गया है। उसकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता और लोरा उसे नाटो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है। उसकी मम्मी बोलती है कि अगर तेरी शादी नहीं होती तो तू किसे चुनती? लोरा इसका जवाब नहीं दे पाती। उसकी मम्मी बोलती है कि जिस दिन तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा तुम समझ जाओगी। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम दुखी होकर किसी को खुश नहीं कर सकती। ऐसे ही उसकी मम्मी उसे सलाह देने लगती है। हम देखते हैं कि लोरा सो रही होती है। तभी उसके सपने में डॉन आता है और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ नाटो भी आ जाता है और वो दोनों उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी लोरा की आंखें खुल जाती है। वो उठ जाती है बाइक से। वो और उसका पापा कहीं जाने लगते हैं। वो दोनों घूमने लगते हैं और अच्छा टाइम गुजारने लगते हैं और बाइक चलाने लगते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में आके बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी लोरा को किसी का कॉल आता है और दूर जाके बात करने लगती है। आगे से बार्ली बोलती है, मासिमो को सब पता चल गया है तुम्हारे और नाटो के बारे में। लोरा बोलती है कि तुम्हें
कहां से पता चला। बाली बोलती है कि वहां रहकर मुझे उनकी भरोसा आने लगी है। बाली बोलती है कि वो मेरा मर्डर ना करवा दे। लोरा बोलती है कि मैं आ रही हूँ और अपने पिता को बोलती है कि मुझे वापस जाना होगा। हम देखते हैं कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और एक टैक्सी में आके बैठती है। हम देखते हैं कि टैक्सी और कोई नहीं नाटो चला रहा होता है। लोरा बोलती है कि तुम मुझसे कुछ बताना चाहते थे ना। वो बोलता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करना कैसा होता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद था, मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है। लोरा बोलती है कि थैंक यू, तुमने ये सब बताने की हिम्मत दिखाई। लेकिन वो बोलती है कि मुझे मासिमो से भी बात करनी है। हम देखते हैं कि लोरा अपने घर आ जाती है। वो गाड़ी में से उतरती है, तभी बाली भाग के आती है। वो बोलती है कि मैंने हम दोनों का सामान पैक कर लिया है, चलो फटाफट निकल जाते हैं। लोरा बोलती है कि मैं मासिमो से मिलना चाहती हूँ। तभी वो नाटो को देखती है जो कि उसका पर्स देने आता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लोरा पूछती है कि मासिमो कहाँ है। बाली बोलती है कि वो बीच पर है। लोरा बोलती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, वापिस आके मेरी न्यू जिंदगी के जश्न में ड्रिंक करेंगे। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि लोरा बीच पर आ जाती है और फिर डॉन के पास जाने लगती है। डॉन उसे बोलता है कि पहले मुझे बोलने दो वरना मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। वो बोलता है कि उस पल जब मैंने तुम्हें देखा मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे पता था मुझे क्या चाहिए, मैं बुरा नहीं बनना चाहता था। बच्चे को खोने के बाद तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, वो सब अकेले सहने की क्या जरूरत थी। लोरा बोलती है कि तुम्हें नाटो के बारे में सब कुछ बताया, तुमने कुछ क्यों नहीं किया। मासिमो बोलता है कि मेरे डैड मुझे एक बात बोलते थे, अगर तुम्हें किसी से प्यार हो तो उसे जाने दो, अगर वो लौट के आ जाए तो तुम्हारा है, अगर नहीं आए तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोरा बोलती है कि तुम्हारे पिता बहुत अच्छे पिता थे, भी एक अच्छे पिता बनोगे। डॉन पीछे देखता है और बोलता है तुम लौट आई बेबी गर्ल। और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है और उन दोनों को दिखाते हुए ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।